गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ, अब रोज क्या लाऊं फिर। तो होता क्या है, हमेशा बुराई की तलाश करने वाले इंसान की आदत उस मक्खी के समान होती है जो सारी सुंदर चीज़ों को छोड़ के हमेशा गंदगी में बैठ दिए। उसे वहीं सुकून आता है, वहीं खुश हो जाती है गंदगी में बैठ के। तो ऐसी इंसान की फितरत होती है जो हमेशा बुराई की तलाश करता है। उसने अच्छाई तो कभी किसी की देखी नहीं, सिर्फ बुराई। तो ऐसी कहानी है, दो ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं। एक अंकल होते हैं, एक लड़का। अब लड़का सामने से होता है, अंकल जस्ट फ्रंट पे। तो देखा, लड़का तो ठीक ही था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। अंकल काफ़ी तगड़े रिच पर्सन थे। तो देखा, अंकल के हाथ में एक बहुत अच्छी रिस्ट वॉच, गोल्डन चैन पहने हुए थे। तो लड़के ने बहुत देर तक ट्रेवल करते रहे, फिर पूछा, अंकल समय कितना हो गया, टाइम बता दीजिए। तो टाइम पूछा, अंकल ने घड़ी तो देखी, टाइम नहीं बताया। 5 मिनट बीत गए। लड़के ने सोचा, क्या पता अंकल कान न सुनते हो। फिर थोड़ी देर के बाद एक सामान बेचने वाला आया। मूंगफली ले लो, टॉफी ले लो, पानी की बोतल ले लो, कचौरी ले लो, अदरवाइज जो था। तो लड़के ने देखा अंकल काम तो बराबर कर रहे हैं, लेकिन मेरे बात का जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा, अंकल जोर से, जरा सा हाईली, बताओ तो सही टाइम क्या हो गया। अंकल ने कहा, क्या हो गया, जरा सा डर से, क्या है भाई, क्या दिक्कत है। उनका, अंकल समय बता दीजिए, समय तो पूछ रहा हूँ, कोई दौलत थोड़ी मांग रहा हूँ। उनका, बेटा एक बात सुन, मैं तुझे समय बता देता, लेकिन मैं समय नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा, अंकल ऐसा क्या हो गया समय बताने में, समय तो पूछ रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी तो नहीं मांग रहा हूँ आपसे। अंकल ने कहा, बेटा ऐसा है, तो अभी तो समय पूछ रहा है, मैं तुझे समय बताऊंगा, फिर तो कहेगा हाँ इतनी देर में तुम घर पहुँच जाओ। फिर तो, अंकल कहाँ रहते हो, फिर मैं बताऊंगा मैं फलाने जगह रहता हूँ। तो कहेगा, अंकल मैं भी तो वहीं रहता हूँ। फिर होता है ऐसे, हमारे बातों का सिलसिला बढ़ता रहेगा, इसलिए मैं तुझे समय नहीं बता रहा हूँ। तो अंकल ने कहा, फिर ऐसे भी हो सकता है बेटा कि धीरे धीरे यात्रा में मुझसे तुझसे अच्छी दोस्ती हो जाए और तू मेरे साथ मेरे घर आ जाए। अगर इतनी लंबी लंबी क्यों छोड़ रहे हो आप। उनका, होता है बेटा ऐसा, तू मेरे घर आ गया इत्तेफाक से, तो तेरे उम्र की ही मेरी बेटी है, तो उसको इम्प्रेस करेगा, और हो सकता है तुम्हारा, तू भी खूबसूरत है, प्यार नैन मटक्का हो जाए, पॉसिबल है बेटा। तो फिर तू बेटिया से शादी के लिए बात करेगा, शादी के लिए बात करेगा तो हो सकता है मेरी बेटी मान जाए, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुझसे शादी किसी हाल में नहीं करूँगा। क्योंकि तेरे पास एक घड़ी लेने के तो पैसे नहीं है, तू इतना गरीब है, इतना कमज़ोर है, तो मैं अपनी बेटी के तेरे साथ शादी करके क्या करूँगा। उन्होंने कहा, अंकल मैंने खाली समय पूछा, आपने तो बात को पतंगड़ बना दिया, कहाँ से कहाँ लेके चले गए। तो उन्होंने कहा, बेटा यही होता है, हकीकत की ज़िंदगी से रूबरू करा रहा हूँ, खाली छोटी सी एक अंगुली पकड़ाऊंगा तो पूरा हाथ पकड़ लेगा। तो अंकल की बात सुनकर लड़का हैरान हो गया। तो दोस्तों, कहानी का निष्कर्ष ये है कि लोग जो नहीं होता है उसके बारे में भी सोच लेते हैं, अरे यार इसके साथ करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भाई देखो, किसी गाड़ी वाले ने जरा सा ड्रिंक कर देखिए, अरे नहीं तो ये गाड़ी गिरा देगा, ये गिरा, अरे गिराने वाला तो दूसरे भी गिरा देते हैं भाई। एक्सीडेंट आपदाएं बता के नहीं आती। अब परसों यहाँ नीचे दलवेंट पे स्कूटर एक अचानक अकाउंट क्लोज। तो बी पॉजिटिव कहने का अर्थ है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, गलत सोचोगे तो गलत ही होगा। दैट्स ऑल, ये कहानी थी। तो आज हमारे कुछ नाम भी है, एक और सुनाऊंगा। गुड्डू भाई सुपई से, पूर्व BDC मेंबर सुपई। धन्यवाद भाई साहब, आदेश है आपका नाम अप्रूवल लिया जाएगा। और हमारे सील के मनोज सिंह बिस्ट उर्फ काकू, पूर्व BDC मेंबर सील छानी, उनका भी स्वागत है चैनल पे। आज पता चला कि वो भी हमें देखते हैं। थैंक यू भाई काकू जी, नमस्कार, प्रणाम। और सुनील पंत जी हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनी खैनी के अल्मोड़ा से। सर आपका भी रिक्वेस्ट थी, पूरी हो चुकी है, एक प्रसंग और सुनाऊंगा। और कमल भट्ट जी फुलाड़ी से, जो अभी गुफाताल में भागवत और शिव पुराण करवाने वाले हैं। प्रणाम पंडित जी, जय श्री राम। और देवेंद्र सनवाल फुलाड़ी से, नबुदा के बड़े सुपुत्र, आपका स्वागत है मेरे फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब चैनल पर। और महेश मेहरा जी दिल्ली से।
तो चलो ये तो छोटी सी कहानी, एक और सुना देता हूँ। अब काकू आए हैं मैदान पे, तो काकू के लिए एक अलग से, तो पुराने ज़माने की बात है भाई साहब, पुराना ज़माना मतलब आदिकाल समझ लीजिए। तो एक लड़के को शीशा मिल गया अचानक, मिरर, शीशा मिल गया, शीशा पहली बार, बड़ा शीशा, अपना फोटो पहली बार देखा था। उसे लगा कि मैं अपने पिताजी से बात कर रहा हूँ, उसे लगा कि मैं अपने पिताजी से बात कर रहा हूँ। तो बहुत देर तक पकड़ के पापा पापा अंडर सेंटर बोलता रहा। एक टू जेड फेस तो उसका ही है, लेकिन वो अज्ञानी, उसे तो कभी शीशा देखा ही नहीं। तो कई महीने हो गए, जब भी खाली टाइम मिले शीशा पकड़ के पिताजी से बात करना, जबकि खुद का चेहरा है। अब उसने अपना चेहरा देखा भी नहीं था साहब, अब क्या करे। तो सामने बीबी बैठी थी, बीबी ने कहा कर क्या रहा है, किसको देख रहा है, बात क्या कर रहा है। तो कुछ देर के बाद वो फिर उसने शीशा छुपा दिया, अपने काम से बाहर निकल गया। अब बीबी उठा के लाई शीशा, बीबी ने देखा, बीबी को अपना चेहरा नजर आया। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, मेरी वो सौतन को लेके आया है घर, तभी मैं कहूँ खाना भी नहीं खा रहा, इसी को पकड़ के इसी को देख लिया, इसी से बातें कर रहा है। बीबी बहुत देर तक तो देखती रही, उसने कहा सुंदर तो है, क्या करो फिर, अब मैं तो ऐसे कैसे, मुझे क्या पता, अब जबकि चेहरा उसी का है। तो उसके बाद उसने अपनी सास से कंप्लेन करी भाई साहब। सासू ने कहा देखो तो सही कैसी है चिनार। सासू ने देखा, सासू ने अपना चेहरा देखा शीशे में भाई साहब, अपना देखा। तो कहने लगी अरे कोई बात नहीं, बुढ़िया तो है, कुछ दिन बाद मर जाएगी, छोड़ शांति कर, क्या है देख रही है, कबर में पैर लटके उसके, खत्म कहानी, जबकि खुद का चेहरा देख रहे हैं। तो थैंक यू काकू जी, गुड इवनिंग, सब खैर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक प्लीज फॉलो मी। आपका प्यार बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।